हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? से ये लास्ट वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर किया था ट्रिची का, वहीं से ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई थी, अगेन ब्रेकफास्ट। सेम ब्रेकफास्ट ही मेन्यू होता है, वही इडली सांभर और जो भी चीज़ें होती है सब सेम ही होती है, लेकिन बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, वैरायटीज़ होती है। लास्ट टाइम भी हम लोग ने जब इंडिया विज़िट किया था ना, तब हम लोग औरंगाबाद वगैरह गए थे महाराष्ट्र साइड घूमने के लिए, और वो भी साउथ साइड, मीन्स नॉट महाराष्ट्र लेकिन साउथ साइड। तो वहाँ पे मसूरी गए, नहीं मैसूर मैसूर गए थे, और औरंगाबाद वगैरह, तो वहाँ भी इडली सांभर ये सब था। तो लेकिन बहुत मज़ा आता है। 8 दिन हम लोग ने बस यही खाया ना, तो अब लग रहा है कि नहीं, अब डोसा इडली वगैरह तो खाना ही नहीं है। लास्ट टाइम भी हुआ था जब हम 2019 में आए थे घूमने के लिए, लास्ट ईयर नहीं लेकिन उससे पहले, तब हम लोग उस साइड गए थे घूमने, तब भी यही हुआ था। इतना इडली सांभर सब कुछ खा खा के इतने बोर हो गए थे ना, ऐसा लगा था कि नहीं अब तो खाना ही नहीं है ये। सो बस ये हम लोग यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं खा खा पी के। सब पहले दिन मैंने croissant लिया था, लेकिन आज फिर ना कुछ भी और खाने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें तो थी, और मेंदू वड़ा जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन खांसी की वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। हालांकि मैंने एक आध खाया तो है कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा अब इसके बाद मैंने खाया या इससे पहले, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन खाया ज़रूर था एक आध। तो यहाँ पे ना मुझे फिर ऑप्शन लगा कि बैक साइड किचन पे पराठा बना रहे हैं लोग, तो मैंने फिर उनको बोला कि एक पराठा मुझे बना दो। तो 2 पराठा उन्होंने बना के दिया। सो मैंने पराठा और चाय खाया। तो पराठा ना थोड़ा सा कच्चा था, मैं अभी आके बताती हूँ आपको। तो फिर ज़्यादा खाया नहीं, बस 1-2 बाइट ली मैंने, बहुत ही ज़्यादा कच्चा था। तो मैंने फिर, इन लोग बोल भी रहे थे ना कि दूसरा बना देंगे, मैंने बोला नहीं, जाने दो, कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको बता रही थी कि मेंदू वड़ा देखती हूँ ना अभी भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, तब ऐसा लग रहा है कि काश मैं बीमार ना होती उस समय, तो फुल एंजॉय करती मेंदू वड़ा खा के। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो और ये ना 2-3 दिन की आगे पीछे की वीडियो है। सो फूड पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग जो अभी रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट की हुई है ना, सो इस वजह से उनके लिए ख़ास तौर पे कि फ़ूड पे फोकस कर रही हूँ। अच्छा, जिनकी अभी अभी ट्रांसप्लांट हुई है ना, तो वो अवॉइड करें ये सारी चीज़ें, घूमना फिरना। हालांकि 1 साल हो जाए उसके बाद आप घूम फिर सकते हो, 1 साल तक डेफिनेटली आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, खाने पीने में, घूमने फिरने में, सभी चीज़ों में। ये मैंने 1-2 वीडियो में शेयर भी किया है आगे। कई लोगों के कमेंट आते हैं, टाइम टू टाइम उसका रिप्लाई भी किया है। तो यहाँ अगेन मैं मेंशन कर देती हूँ कि घूमने फिरने का मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया और आप तुरंत ही निकल पड़ो। ऑब्वियस है, इस आपकी बॉडी को 1 साल, 1 से 1.5 साल दीजिए, उसके बाद आप एंजॉय कीजिए ना। वो भी मास्क वास्क पहन के जाना है। मैं यहाँ मास्क पहन के रखती थी जब भी क्राउडेड में जाती थी, तो वहाँ तो मैं पहन लेती थी। और हालांकि वैसे भी मुझे खांसी वगैरह थी, तो नेसेसरी हो जाती है कि उस समय तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि और किसी को हम ना दे दें। तो croissant मैंने जैसे कहा croissant खाया था, उसके बाद यहाँ पराठा लिया था, लेकिन पराठा जैसे मैंने कहा कच्चा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1-2 बाइट लेके छोड़ दिया था। सो फिर सिर्फ मैंने चाय एंजॉय की। और आप अभी मेरे कपड़े ना ड्यूरिंग द ये टूर के समय 3-4 या 2-3 कपड़े ही देखोगे रिपीटेड। एक ये होटल में ही क्या बोलते हैं वो, लॉन्ड्री का सर्विस थी, तो धुल के आ ही जाते थे तुरंत के, सेम डे में सर्विस हो जाती थी। जैसे मैंने कहा कि मैं तो बीमार थी, मौसमी को जो समझ में आया ना, वो बेचारी ने पैक कर लिया था मेरे लिए। मेरी ये तो हालत ही नहीं थी कि मैं उठ के पैक कर सकूं। हालांकि लास्ट मिनट तक यही लग रहा था सबको कि नहीं, ट्रिप कैंसिल ही करनी पड़ेगी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो कोई बात नहीं, 2-3 कपड़े में ही चला लिया। बाहर निकल गए थे घूमने के लिए मंदिर वगैरह, क्योंकि इस साइड मंदिर बहुत अच्छे अच्छे हैं। उनकी जो क्या बोलते हैं, आर्ट्स इतनी अच्छी लगती है ना, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। और हस्बैंड को साउथ साइड घूमने का बहुत ही शौक़ है। हालांकि उनको घूमने का वैसे भी बहुत शौक़ है, सो हमें भी फ़ायदा हो जाता है। कई बार होता है ना कि भाई वाइफ़ को घूमने का शौक़ हो, हस्बैंड को ना हो, लेकिन मेरे केस में ये है कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो मुझे कई बार नहीं होता, मैं पता नहीं क्यों घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मीन्स 2-3 दिन चले गए कहीं, ठीक है, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बस घर में आराम कर लो। मैं इस बारे में थोड़ी सी आलसू टाइप हूँ मैं घूमने फिरने में बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ।
क्योंकि सच बताऊँ ये 8 दिन की ट्रिप हम लोगों को इतनी हार्ड पड़ी है ना, बैक टू बैक, सुबह जाना रात को आना, सुबह जाना रात को आना, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। एक आध दिन जैसे मैंने कहा ट्रिची में हम लोग ने आराम कर लिया था थोड़ा सा, एक दिन भी पूरा नहीं होगा शायद, आधा दिन, लेकिन वो भी बहुत था मेरे लिए। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वैसे भी, और हम लोग ने यहाँ पे गजरा वजरा लगा लिया क्योंकि इस साइड ना सब गजरा लगा के घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ने भी ले लिया था, वैसे भी रोड पे थे ना जो बेच रहे थे, ले लो कर रहे थे, तो हम लोग ने चलो ले लिया, शौक भी था, दोनों ने लगा लिया। सो बस यहाँ फुल ऑन एंजॉय हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया था। जैसे मैंने कहा था कि कल के दिन में ब्रेकफास्ट में ना वो पराठा कच्चा रहा था, तो मैनेजर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खाया आपने, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे ना रॉ लगा, तो उन्होंने जैसे कहा था कि फिर से कुक करके दे देते हैं, मैंने मना किया था। आज उन्होंने सामने से ही मुझे पराठा बना के दिया, इतना वेल कुक करके दिया था। और फिर अचार देखा मैंने, मेरा फेवरेट अचार क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं उसको यार, पचरंगा अचार, जो एमपी में हम रहते थे ना बहुत खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह खाती नहीं थी, छोटी थी तो बस अचार पे ही जीती थी, कोई भी अचार हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन ये पचरंगा अचार तो मेरा बहुत, कहते हैं ना, नंबर 1 वाला फेवरेट था। तो आज मुझे वो दिख गया तो मैंने बोला नहीं चल, वैसे भी बीमार थी तो 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो बॉडी में वैसे भी नमक की लैक हो रखी थी, मीन्स कमी हो रखी थी, तो सोचा चलो अचार खा लेती हूँ आज तो दिल भर के। तो सुबह सुबह मैंने 2 पराठा, चाय एंड अचार खाया। ये दोनों सरप्राइज़ हो गए कि तू इतनी मॉर्निंग में अचार खा रही, ड्यूरिंग द डे तो खाती नहीं है तू ऐसे। मैंने बोला नहीं आज तो मैं फुल एंजॉय करूँगी। अचार खाया मैंने, इतना अच्छा लगा, मैंने बोला जो होना होगा ना वो होगा बाद में, लेकिन आज तो बस मुझे खाना ही है, और मैंने खा भी लिया। तो बहुत अच्छा लगा था। एक ना टेस्ट जो कहते चला गया था 4-5 दिन में, वो टेस्ट फुल ऑन आ गया जीभ पे। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद ट्रिची में से हम लोग निकल गए थे पौंडीचेरी के लिए। जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो ऑन द वे पौंडीचेरी में हम लोग यहाँ पे एक दिन स्टे करेंगे। और पौंडीचेरी आते हुए रास्ते में ट्रिची से पौंडीचेरी के इन बिटवीन कोणार्क सूर्य मंदिर है, वहाँ हमने विज़िट किया, जो मैंने आपको अभी आई मीन थोड़ी देर पहले उसका वीडियो मैंने बताया आपको। बहुत ज़्यादा नहीं ली, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली थी, वो ली। और यह पौंडीचेरी रिसोर्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा कि यहाँ से तो बस ऐसा लग रहा था कि एक दिन और एक्सटेंड करा ले, बस यहीं रुक जाए कुछ टाइम के लिए। इतना वेदर परफेक्ट था, ग्रीनरी इतनी सारी थी, सच में दिल को इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे। और होटल भी बहुत अच्छी थी, हालांकि होटल तो सभी जगह थी, सिर्फ भुवनेश्वर अच्छी नहीं थी। यहाँ से हम लोग ना निकलने वाले थे भुवनेश्वर के लिए, वहाँ वो ठीक थी, सो थी वो, अदरवाइज़ सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। फूड तो सेम था हर जगह, फूड की जो होती है ना कि भी इडली सांभर पोटैटो सब्जी ये वगैरह जो होती है वो था। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं रूम्स वगैरह कि सब कुछ सही है या नहीं, बस वही चेक किया जा रहा है यहाँ पे। और छिपकली हमें हर जगह दिख जाती है, हर जगह हमें कोई किसी ना किसी को होटल में से बुलवाना पड़ता है कि भी इसको निकालो बाहर करके। एक भी ऐसी जगह नहीं मिली हमें कि जहाँ हमें छिपकली ना दिखी हो, लेकिन एंजॉय बहुत किया, डरते डरते भी एंजॉय किया कि कहीं निकल रहे हैं, होटल के रूम के अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो देखते देखते निकलते थे, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है ना, और तो ऑब्वियस है वो तो रहेगी ही। तो बहुत यहाँ एंजॉय किया हम लोग। बस सुबह यहाँ उठ करके निकल गए थे, और फिर निकले हम लोग नहा धो करके क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए अगेन। और सुबह का ना हम लोग ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते थे, फिर सारा दिन हम लोग का आराम से निकल जाता था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि घूमना बहुत होता था, तो थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लो तो पूरा दिन निकल जाता है। तो हमारे रूम से जो ब्रेकफास्ट एरिया है वो काफ़ी दूर है, सो लेकिन फुल ऑन कहते हैं ना, उसका वेदर का एंजॉय करते करते कब आ जाता है पता नहीं चलता। सो बस हम लोग यहाँ वॉक करके जा रहे थे, देखते देखते सब कुछ। और इसके बाद हम लोग आई थिंक आज रात को ही निकलेंगे यहाँ से जगन्नाथपुरी के लिए, जो यहाँ से शायद चेन्नई एयरपोर्ट 3 आवर्स का है, और रात को 1 बजे हमें निकलना है। तो बस इस पूरी जर्नी में हम लोगों ने पैक एंड अनपैक ही किया है,
पूरा टाइम 1-2 दिन के लिए स्टे किया, पैक किया और फिर अनपैक किया। इतना ज़्यादा कहते हैं ना हेक्टिक स्केड्यूल गया है 10 दिन का। हमें सच में मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी इस टूर में तो। और स्पेशली जब बीमार होते हैं ना तो ज़्यादा थकान लगती है। तो हालांकि लास्ट 2-3 डेज़ तो बहुत अच्छा फील कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ अभी थोड़ी सी वीकनेस और है। शायद वो एंटीबायोटिक्स की वजह से हो, उसकी साइड इफ़ेक्ट और पता नहीं क्या। क्योंकि 4-5 दिन से कुछ खाया भी नहीं था ठीक से, इस वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे बस हम लोग पूरा होटल घूमते 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 आ गए थे यहाँ ब्रेकफास्ट एरिया तक। अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी सब यहाँ देखते देखते जा रहे थे हम लोग। जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा इसकी सीनरी बहुत ही खूबसूरत थी। पीछे इसके बीच था, यहाँ पे नहीं लेकिन अदर साइड। सो उसके हिसाब से तो ठंडक भी इतनी अच्छी लग रही थी और वेदर भी बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट एरिया के लिए जैसे मैंने कहा हम लोग पहुँचने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को ना ये मेरा जो ट्रैवल वीडियो है इंडिया का, जो यहाँ अभी हम घूमने आए हैं, इसके बाद अभी जगन्नाथपुरी भी जाएंगे तो एक और सीरीज़ आएगी। अगर ये सीरीज़ आप लोगों को बोरिंग लग रही है तो मुझे बताना, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना, तो मैं इतनी एफर्ट ना करूँ, नेक्स्ट वीडियो ना लाऊँ इसका। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप एंजॉय कर रहे हो ये सारी वीडियोस तो मैं डेफ़िनेटली लेके आऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं स्किप कर दूँगी इसे। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट में पहुँच गए थे और यहाँ भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आलू की सब्जी हो गई, इडली सांभर तो होता ही है, डोसा भी होता है, मेंदू वड़ा शायद यहाँ पे नहीं था, शायद नहीं था, लेकिन बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चटनियाँ होती है। सुबह सुबह फ्रूट्स इतने सारे, जूसेस इतने सारे होते हैं और स्प्राउट्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। हर कुछ वैरायटीज़ में मिल जाता है। जो चिकन वगैरह खाते हैं उनके लिए भी वैरायटीज़ होती है। तो मेरा तो ये यूजुअल चाय होता है, अगर पराठा मिल जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ क्रिसांट ले लेती हूँ, लेकिन वो भी नहीं था यहाँ पे, क्रिसांट वगैरह नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ शायद चाय पी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आगे अभी पता चलेगा। सिर्फ मैंने चाय एंजॉय की, क्योंकि फिर ये एक ही खाना खा खा के बोर भी हो जाते हैं ना। तो और इंडिया के जो ट्रिप करते हैं ना होटल्स में या कहीं घूमने जाते हैं, सो होटल स्टे होता है वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। क्योंकि वहाँ पे एक तो हमारे इंडियंस दिखते हैं, सुबह सुबह आप निकलो बाहर, और टॉप ऑफ दैट हमारा इंडियन फूड होता है, तो काफ़ी एंजॉय हो जाता है। और यहाँ अमेरिका में कहीं भी घूमने जाए या अमेरिका से बाहर और भी कहीं घूमने जाए तो होटल्स में बस वही होता है कि भी तो आप स्टे करो इतनी महंगी महंगी होटल्स में, और सुबह नाश्ते में क्या मिलता है, ब्रेड बटर, वो कॉफ़ी होती है, हमारी चाय तो होती नहीं है बिल्कुल, इंडियन वाली, सीरियल दूध हो गया, बस इस तरह की जो फूड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। और इंडिया के में इतना डिफरेंट हो जाता है। सो मुझे इंडिया का जो वैसे टूर में इतना पसंद नहीं है घूमना, लेकिन हाँ होटल में स्टे करना पसंद है, इस रीज़न से कि एक तो हमारे सारी इंडियन कम्युनिटी दिख जाती है और खाना भी बहुत अच्छा होता है, चाय स्पेशली सुबह सुबह मिल जाती है। तो खाने पीने के बाद हम लोग यहाँ, मैं और मौसमी एज़ यूज़ुअल वॉक लेने निकल गए थे, और वॉक के साथ साथ थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे थे होटल को। सब जगह घूम घूम के देख रहे थे क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसकी सीनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो बस जैसे मैंने कहा, इसके बाद हम लोग जगन्नाथपुरी के लिए निकलेंगे, और ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आगे की सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। नहीं देखनी है तो मैं लेके नहीं आऊँगी फिर। तो यहाँ पे ना म्यूज़ियम वगैरह है पौंडीचेरी में, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें और थक भी बहुत गए थे, तो फिर नहीं निकले। सारा दिन बस यहाँ होटल में ही हम लोग रुके थे, आराम किया पूरा दिन, और उसके बाद लंच के लिए निकल गए थे। और लंच तो क्या, लंच डिनर इंक्लूडिंग हो गया था। 4-5 बजे, 5-1 बजे शायद निकले होंगे हम लोग डिनर के लिए। तो यहाँ निकले, और सबसे पहले तो यहाँ समझ में नहीं आता कि क्या खाए क्या ना खाए। एक तो तेलुगु भाषा हमको आती नहीं है, हिंदी इनको आती नहीं है, सो ये बहुत दिक्कत हो रही थी हमें इस एरियाज़ में। और बाहर आप देख सकते हो बोर्ड भी तेलुगु में लिखा होता है ना, तो हमें पढ़ना भी नहीं आता। सो ड्राइवर को पूछ पूछ के जाते थे कि भाई क्या लिखा है, कौन सी होटल है, ये होटल कैसी है। सो उसी से रिव्यू ले लेके जाते थे यहाँ कहीं भी जाना हो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। तो
इस ट्रिप में, साउथ के ट्रिप में सच में मैंने जो भी ब्रेकफास्ट में खाया है ना वो ही खाया है, दैट्स इट। पूरा दिन में कुछ भी हम लोग ने ऐसे, तीनों ने भी कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था खाना, तो ठीक था, ऑर्डर करते थे लेकिन इतना हम लोग को नहीं पसंद आया। शायद हम लोग ने होटल्स चूज़ करने में गलती की हो या फिर रॉन्ग, आई डोंट नो क्या था, लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा था हम लोग को। तो बस ले तो लेते थे, फिर थोड़ा थोड़ा खा के वही, और वही जो बिना चॉइस की होती है ना, पनीर वनीर की मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, और वही खाना होता था। लेकिन यहाँ मुझे मूंग की दाल वगैरह मिल गई तो मैंने वो दाल एंड भात खाया। और ड्यूरिंग दिस ट्रिप ऑल 9 डेज़ हम लोग ने, मैंने स्पेशली दाल और भात ही खाए हैं ज़्यादातर। लंच में जितने दिन हम लोग बाहर गए हैं उतने दिन राइस ही ज़्यादा खाए हैं यहाँ, क्योंकि राइस का ज़्यादा होता है इस वजह से। सो टेस्ट के लिए ना बीच में एक शॉप में खड़े रह गए कि चलो थोड़ा सा तो एटलीस्ट कुछ स्नैक्स वगैरह ले ले तो थोड़ा सा जीभ अच्छा हो जाए। तो लेकिन वो ले तो लिया खुशी खुशी के, चलो थोड़ा सा शाम के समय या फिर कल कहीं ना निकले ना, यही एंजॉय करें इंस्टेड ऑफ दाल भात खाने से। लेकिन पूरा का पूरा जो ये हमने पैकेट्स लिया है ना, एक एक पैकेट हमने खोला, यहाँ तक कि स्वीट सब कुछ, बालूशाही मैंने ली थी यहाँ पे, और जलेबी भी ली थी, और कुछ नमकीन्स वगैरह लिए थे। सच मानिए पूरा के पूरा ऐसा ही मेरा गार्बेज में गया है ये सारा। फूड को फेंकना नहीं चाहिए लेकिन कुछ टेस्ट ही नहीं था उसमें। और मैं कह रही हूँ उस तरह से कि शायद हम लोग शॉप्स कुछ रॉन्ग पिक कर रहे थे, हमें पता नहीं था कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी, इस वजह से भी हो सकता है ये। सो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।